माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग बाइबल क्लास का आज चौथा क्लास में प्रवेश कर रहा है। मेरा विश्वास है बीती 3 क्लास आप लोगों ने देखा है और मेरे साथ बाइबल की पढ़ाई करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। बाइबल के विषय में, बाइबल शब्द का क्या अर्थ है, उसका कितना किताबें हैं, कैथोलिक बाइबल में 73 बुक्स कैसे हुआ है और कौन सी भाषा में क्यों ट्रांसलेट किया, कौन सा मुख्य भाषा है, ये सब हम लोगों ने बीती क्लासों में मनन चिंतन करते हुए आया। आज से बाइबल के विषय, किताबों के विषय में भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई करने जा रहे हैं। आज पुराने विधान का जो पहला 5 किताबें, जिसे हम लोग पंचग्रंथी कहते हैं, 5 ग्रंथ, पंचग्रंथी। मैंने बीती क्लास में बता कर दिया था, बाइबल को एक साथ कोई अध्याय नहीं, कोई वाक्य नहीं, ऐसा नहीं लिखा गया। जैसे ऐसे लिखते हैं उसी प्रकार कंटिन्यूअस लिखते गया था। जब ये बाइबल को पाया, इन पंचग्रंथी एक ही किताब था लेकिन वो 5 रोल में मिला। हम लोगों ने बीती क्लास में ये भी सीखा था, चमड़े में लिखता था, नहीं तो पपीरस का जो पेपर बनाता था उस पर लिखा जाता था। उसको रोल करके रखता था, रोल कर करके। तो इस प्रकार पंचग्रंथी का 5 रोल मिल गया था। उसे 5 किताबें, जब यूनानी भाषा का सेप्तजिंत बाइबल का जो ट्रांसलेशन चला, तब उसको 5 किताब में अलग किया था। उससे पहले तक वो एक किताब था लेकिन 5 रोल था। तो उस पहला 5 किताबों को पंचग्रंथी कहते हैं। उसका कई नाम है। आज हम लोग उसी के ऊपर थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे, मनन चिंतन करेंगे। साधारणतः ये पंचग्रंथी को मूसा नबी ने लिखा करके बताया जाता है। हम लोग आगे ये भी देखेंगे, क्या पूरे 5 का 5 किताबें मूसा नबी ने लिखा? एक्चुअली इसका लिखना कब हुआ, मूसा नबी का इसमें क्या रोल है, बाइबल क्या कहते हैं इन पंचग्रंथी के विषय में, ये सब आज हम लोग कोशिश करेंगे सीखने के लिए। तो पंचग्रंथी या तोरा या मूसा का नियम, यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में पेंटेटोक, ये सब नाम पुराने विधान का जो पहला 5 किताबों को बुलाता है। चाहे उसे पंचग्रंथी, 5 किताबें होने के कारण उसको पंचग्रंथी कहते, उसी को यूनानी भाषा में पेंटेटोक कहते हैं। क्यों पेंटेटोक कहते हैं? उसका
जो पांच जो तोरा सॉरी पंचग्रंथि के जो 5 ग्रंथ होने के कारण 5 के कारण उसको पहले पेंटा, इसके बाद उसका जो रोल्स 5 रोल्स जो बुक्स जो है उसको टॉक, इसलिए पेंटाटोक नाम पड़ा है। और तोरा भी कहते हैं, मूसा का नियम ग्रंथ भी कहते हैं। इस प्रकार कई नाम से ये बुलाया जाते हैं। इस्राएलियों के लिए, यहूदियों के लिए उनका नियम का ग्रंथ अर्थात ये 5 किताबें उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। विशेषकर जैसे शास्त्री और फरीसी लोग इसी के अनुसार जीवन जीने के लिए वे लोग कोशिश करते थे, इसलिए इसको नियमों का ग्रंथ भी कहते हैं, क्योंकि इतना महत्व इसको दिया जाता था। ईश्वर ने मूसा नबी को अपने का प्रकट किया और मूसा नबी के द्वारा ईश्वर के देने वाले नियम यही है, इसके अनुसार इस्राएली लोगों को जीना है और ईश्वर का संतान बन करके पवित्र जीवन जीने के लिए उनके लिए ये नियमों का पालन करना जरूरी भी था। इसलिए बाइबल के ये पहला 5 किताबें पंचग्रंथि, तोरा, मूसा का नियम, अनेकों नाम से हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब। लेकिन योशुआ से लेकर के जो आगे का जो किताबें हैं उसमें इस्राएली लोगों को ये पंचग्रंथि में नियम दिया गया और आगे के किताब में हम लोग ये पढ़ते हैं इस्राएली लोग कैसे जीवन बिताए, क्या ये पंचग्रंथि में बताया हुआ नियम के अनुसार जिया है कि नहीं। इस प्रकार के बातें हम लोगों को वहां पर पढ़ने के लिए मिलता है। इसके बाद नबियों का ग्रंथ मिलता है, उसी के अंदर जो इस्राएली लोग अगर नियम के अनुसार नहीं चल रहा है, गलत रास्ते में चल रहा है, पाप की जिंदगी जी रहा है, सत्य ईश्वर को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं के शरण में जा रहा है, तो उनको सन्मार्ग में लेकर के जाने के लिए जो नबियों को इस्तेमाल किया, तब नबियों का ग्रंथ आगे हम लोग मिलते हैं। इसके बाद ज्ञानी लोगों का जो शिक्षा जो मिला है और उसको पढ़ करके उसके अनुसार जीवन के प्रतिदिन का डेली लाइफ में किस प्रकार जीना है, ये सब उन सूक्ति ग्रंथों में, प्रज्ञा ग्रंथों में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। तो इस प्रकार पंचग्रंथि और पुराना विधान हम लोगों के सामने है। यदि पंचग्रंथि को अन्य ग्रंथों से हम लोग थोड़ा कंपेयर कर करके सीखें तो हमें वहीं पर पता चलता है पंचग्रंथि बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें हैं। अन्य किताबों से बढ़ करके बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें हैं इन 5 किताबें। इसलिए ही यहूदी लोग इस 5 ग्रंथ को बहुत ही आदर, बहुत ही महत्व देते थे। तोरा नियम के ग्रंथ उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण किताब था। इसलिए हम लोग इस तोरा के 5 ग्रंथ के विषय में थोड़ा गहराई से पढ़ाई करने का प्रयत्न भी करेंगे। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 17 एवं 18 के अंदर भी इस तोरा के विषय में ईसा मसीह ने कहा। ईसा मसीह संसार में इसलिए नहीं आया नियमों को खत्म करने के लिए, बल्कि उसको पूरा करने के लिए आया। इस प्रकार इसका मतलब नया नियम के अंदर भी इस तोरा के विषय में, इस पंचग्रंथि के विषय में लिखा हुआ है और ईसा मसीह ने स्वयं उसका चर्चा भी किया है। योहन का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 45 और 46 में, जॉन चैप्टर 5 वर्स 45 एंड 46 में भी ईसा मसीह
तोरा के विषय में बताते हैं। ईसा मसीह के विषय में तोरा में मूसा नबी ने लिखा है, ये लोगों को सिखाया। और उसी प्रकार हमें मालूम है लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 में एम्माउस जाने वाले शिष्यों के साथ चलते हुए ईसा मसीह ने वाक्य 27 में, लूक चैप्टर 24 वर्स 27 के अंदर ऐसे ही बात बता कर दे रहा है। मूसा नबी और अन्य नबियों के द्वारा और स्तोत्र ग्रंथ आदि में ईसा मसीह के विषय में लिखा हुआ है करके। तो मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 में प्रभु कहते हैं ईसा मसीह उन नियमों को पूर्ति करने के लिए आया हो। और ईसा मसीह ये दावा कर रहा है, मूसा नबी स्वयं ईसा मसीह के विषय में लिखा है और अन्य नबी लोग और स्तोत्र ग्रंथ आदि में ईसा मसीह के विषय में ही लिखा हुआ है करके। इसीलिए भी हमें पुराना विधान सीखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पुराने विधान के अंदर ईसा मसीह के विषय में ही सिखाया। और इस तोरा के अंदर हम लोगों को ऐसा अनेकों उदाहरण मिल जाता है, ईसा मसीह का झलक मिल जाता है उस मसीह के विषय में जो बताने वाली बातें। तो हम लोग थोड़ा सा ये देखेंगे बाइबल के अंदर इस तोरा के विषय में कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, क्या क्या नाम से लिखा हुआ है। सबसे पहले मैंने कहा ये पंचग्रंथी तोरा नियम का किताबें या पेंटाटुक का भी मतलब मैंने समझाया। पेंटे ग्रीक भाषा में 5 और जो टोकोई ये जो बोल रहा है उसको जो रोल जो किताब वॉल्यूम्स ऐसा मतलब से उस शब्द है। इसका मतलब 5 ऐसा रोल्स होने के कारण इसको पेंटाटुक या पंचग्रंथी नाम आया है। और तोरा ये जो शब्द हिब्रू भाषा में बाद में आया है उसका मतलब है टीचिंग या इंस्ट्रक्शंस। तोरा शब्द हिब्रू भाषा से आया, पेंटाटुक हिब्रू भाषा से आया। पेंटाटुक 5 रोल्स और तोरा टीचिंग्स या इंस्ट्रक्शंस ये मतलब निकलता है। और ग्रीक भाषा में नोमोस जो शब्द इस्तेमाल करता है, नोमोस, वो नियम को बताते हैं। तो इस प्रकार बाइबल के अंदर अनेकों नाम मिलता है। मुख्यतः 6-7 नाम क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले इस पंचग्रंथी को मूसा का किताब, बुक ऑफ मोसेस, अनेकों जगहों पर ऐसा लिखा हुआ है। मूसा का ग्रंथ, मूसा नबी के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ, किताब ऐसा करके। विशेषकर यसरा का ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 18, यसरा 6:18, नेहमिया का ग्रंथ अध्याय 13 का 1 में, नेहमिया चैप्टर 13 वर्स 1। दूसरा इतिहास का ग्रंथ 2 क्रॉनिकल अध्याय 25 का 4, 35 का 12, 35:12 एवं मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 26 में हम लोगों को मूसा का ग्रंथ कर करके लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब ये पहला नाम बाइबल के अंदर ही तोरा के विषय में लिखा हुआ है, मूसा का ग्रंथ। अभी दूसरा नाम बाइबल के अंदर अनेकों जगहों पर दूसरा एक और नाम लिखा हुआ है, वो है बुक ऑफ लॉ, नियम का किताब, नियम का किताब ग्रंथ। ये है विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 29 का वाक्य 21, डिट्रोनॉमी चैप्टर 29 वर्स 11, चैप्टर 30 वर्स 10, चैप्टर 31 वर्स 26, जोशुआ का ग्रंथ चैप्टर 1 वर्स 8, चैप्टर 8 34,
राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 22 का वाक्य 8 और 11, दूसरा इतिहास अध्याय 34 का वाक्य 15, नेहमिया चैप्टर 8 वर्स 3 और नए विधान में गलातियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 10 आदि में नियम का ग्रंथ लिखा हुआ मिलेगा। ये पंचग्रंथी को, ये तोरा को नियम का ग्रंथ लिखा हुआ मिलेगा। अभी तीसरा नाम द बुक ऑफ द लॉ ऑफ याहवे, प्रभु के नियम का ग्रंथ करके लिखा हुआ, प्रभु के नियम का ग्रंथ। नेहमिया का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 9, अध्याय 9 का वाक्य 3, नेहमिया चैप्टर 9 वर्स 3, सेकंड क्रॉनिकल दूसरा इतिहास अध्याय 17 का वाक्य 9, अध्याय 34 का वाक्य 14, 34:14, इन जगहों पर प्रभु के नियम का ग्रंथ लिखा हुआ मिलेगा। द बुक ऑफ द लॉ ऑफ याहवे, पंचग्रंथी का नाम लिखा हुआ। अभी एक जगह पर नेहमिया का ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 18 के अंदर, नेहमिया चैप्टर 8 वर्स 18 में एक और नाम हम लोग पढ़ने के लिए मिलता है, वो ईश्वर का नियम ग्रंथ। पहले प्रभु का था, अब ये ईश्वर का नियम ग्रंथ। क्यों प्रभु है, क्यों नियम है, आगे मैं क्लास में सिखाऊंगा। ये दो प्रकार का ट्रेडिशन के कारण, इसका मतलब ये दोनों जो लिखा हुआ बातें दो ट्रेडिशन का लिखा हुआ है। ये 4 मुख्य ट्रेडिशन मैं आगे आपको बता कर दूंगा। तो वहां पर है द बुक ऑफ द लॉ ऑफ गॉड। पहले क्या था? द बुक ऑफ द लॉ ऑफ याहवे था। अब यहां पर द बुक ऑफ लॉ ऑफ गॉड लिखा हुआ मिलेगा। अभी 5वां जो नाम जो बाइबल में हम लोग पाते हैं वो है मूसा का नियम ग्रंथ, द बुक ऑफ द लॉ ऑफ मोसेस लिखा हुआ। कहां कहां मिलेगा? जोशुआ का ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 31, जोशुआ चैप्टर 8 31, चैप्टर 23 6, राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 14 का 6 एवं नेहमिया का ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 1 में मूसा का नियम ग्रंथ लिखा हुआ मिलेगा। अभी 6वां एक और नाम मिलेगा, लॉ ऑफ मोसेस लिखा हुआ है, मूसा का नियम। मूसा का नियम पहले क्या था? मूसा का नियम ग्रंथ लिखा हुआ था, लेकिन केवल मूसा का नियम भी अनेकों जगहों पर सबसे ज्यादा जगह यही लिखा हुआ मिलेगा, मूसा का नियम, मूसा का नियम के अनुसार, मूसा के नियम के अनुसार ऐसा है, एक करके। नए विधान में भी अनेकों जगहों पर यही लिखा हुआ मिलेगा, मूसा के नियम के अनुसार। कहां कहां हम पाते हैं? जोशुआ का ग्रंथ अध्याय 8 32 में, राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 2 3 में, दूसरा राजा अध्याय 23 का 25 में, दानियल का ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 11 और वाक्य 13 में, यस्रा का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 2, अध्याय 7 वाक्य 6, दूसरा इतिहास अध्याय 23 का वाक्य 18, अध्याय 30 वाक्य 16। अब नए विधान के अंदर अनेकों जगहों पर मूसा का नियम लिखा हुआ है, तोरा के लिए मूसा का नियम लिखा हुआ। कहां कहां? लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 2, मूसा के नियम के अनुसार खतना करना, मूसा के नियम के अनुसार बलि अर्पित करना। अध्याय 24 का वाक्य 44, योहन का सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 23, प्रेरित चरित अध्याय 13 वाक्य 29,
Acts chapter 13 verse 29. Acts chapter 15 verse 5. अध्याय 28 वाक्य 23. Acts chapter 28 verse 23. पहला कुरिन्दी अध्याय 9 वाक्य 9 एवं हिब्रूस इब्रानियों का पत्र अध्याय 10 वाक्य 28 आदि आदि जगहों पर मूसा का नियम कर करके लिखा हुआ। और 2-3 जगह पर नए विधान में यह भी लिखा है मूसा, केवल मूसा। ये पंचग्रंथी के लिए केवल मूसा, मोसेस, ये शब्द भी इस्तेमाल किया है। उदाहरण के लिए लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य 27, योहन का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 46 एवं 47 में 46 और 47 में भी हम लोग यही पढ़ते हैं। इसका मतलब पवित्र बाइबल के अंदर ही इस पंचग्रंथी के विषय में अनेकों जगहों पर लिखा हुआ है और अनेकों शब्द, टाइटल उसके लिए इस्तेमाल किया है। वो क्या क्या है मैंने ये बता करके दिया। जैसे मैंने कहा था, ये हिब्रू भाषा में मुख्यतः लिखा हुआ था। उसको यूनानी भाषा में जब ट्रांसलेट किया गया तब अध्यायों का हो या किताबों का विभाजन हो, ये सब इसके बाद हुआ है। जब ग्रीक भाषा में ट्रांसलेट किया, ये 5 रोल को 5 नाम दे करके इसको 5 किताबें बनाया। ग्रीक ट्रांसलेशन का नाम सेप्तुजिंत। उस सेप्तुजिंत में ही सबसे पहले इसको 5 किताबें बनाया। और ग्रीक भाषा में नाम देने का तरीका और हिब्रू भाषा में इन पंचग्रंथियों का नाम देने का तरीका अलग अलग है। हिंदी में हम लोग उत्पत्ति, निर्गमन ग्रंथ, लेवी ग्रंथ, गणना ग्रंथ और विधिवरण ग्रंथ, ये जो नाम से जो बोल रहा है, वो यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में इस प्रकार होता था। पहला वो जो किताब के अंदर सृष्टि का वर्णन है, इसलिए उसको जेनेसियोस हिब्रू भाषा, यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में इसको गेनेसियोस नाम डालते थे। उसका मतलब है जनरेशंस। किस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी जन्म उन लोगों का हुआ, इसलिए हमें मालूम है पहला 12 अध्याय के अंदर भी अनेकों पीढ़ियों के विषय में है। इसके बाद इब्राहिम, इसहाक, याकूब, जोसेफ तक उत्पत्ति ग्रंथ के अंदर ही है। इस प्रकार पीढ़ियों का वर्णन करने के कारण उसको उसका नाम जो उत्पत्ति ग्रंथ का यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में गेनेसियोस नाम है। GHENESEOS, गेनेसियोस, ये शब्द का अर्थ है जनरेशंस। दूसरा एक्सोडस, उसका इंग्लिश में भी हम लोग एक्सोडस कहते हैं। वो उसका अर्थ है, ग्रीक भाषा का उस शब्द का अर्थ है निकलना, बाहर निकलना, डिपार्चर। इस अर्थ से उसको एक्सोडस शब्द दिया है। तीसरा, लेवी ग्रंथ के लिए ग्रीक भाषा में लोइथिकोन शब्द दिया है। लोइथिकोन, LEUITIKON, लोइथिकोन शब्द बुक ऑफ, जो लेवियों का जो ग्रंथ है उसको लोइथिकोन शब्द डाला था। इसके बाद चौथा किताब जो गणना ग्रंथ के लिए अरिथमोई शब्द था। अरिथमोई, नंबर्स, उसमें गिनती चलता है, इसलिए उसको अरिथमेटिक, ये सब तो ग्रीक भाषा से आया, तो अरिथमोई शब्द था ग्रीक भाषा में। और 5वां किताब विधिवरण ग्रंथ का
डिट्रोनोमोस शब्द, उसका अर्थ है सेकंड लो, दूसरा नियम। तो विधिवरण ग्रंथ को डिट्रोनोमोस शब्द, इस प्रकार 5 किताबों में उसको विभाजित किया था यूनानी भाषा में। बाद में आकर के हिब्रू भाषा में इसको नाम दिया गया, क्योंकि ये 5 किताबें यूनानी ट्रांसलेशन सेप्तुजिंत बाइबल के लिए ये नाम डाला गया। बाद में हिब्रू में भी उसको टाइटल दिया गया, 5 किताबों को 5 टाइटल। हिब्रू भाषा में टाइटल देने का एक तरीका है, जो किताब का जो फर्स्ट जो वाक्य जो लिखा हुआ, जो शब्द लिखा, वो ही उस किताब का नाम बन जाता है। ये है हिब्रू भाषा का नामकरण करने का एक तरीका। इस प्रकार उत्पत्ति ग्रंथ का जो स्टार्टिंग का शब्द हिब्रू भाषा में ऐसा है बरशीत, बेरेशीत, इसका मतलब है इन द बिगिनिंग, प्रारंभ में। उससे, उस शब्द से वहां लिखना शुरू हुआ था, इसलिए उस किताब का, उत्पत्ति ग्रंथ का नाम हिब्रू भाषा में बेरेशीत रखा। इसी प्रकार दूसरा निर्गमन ग्रंथ का जो स्टार्टिंग में शिमोत से शुरू हुआ, इसलिए उस ग्रंथ का नाम शिमोत पड़ा। और तीसरा गणना ग्रंथ जो है वहाँ वैक्रा नाम से शुरू हुआ था, शब्द से शुरू हुआ था, इसलिए वैक्रा शब्द आया, WAYIQRA। इसके बाद चौथा गणना ग्रंथ, लेवी ग्रंथ के लिए वैक्रा था, गणना ग्रंथ के लिए बमीदबार शब्द है, बमीदबार शब्द BAMIDBAR, इन द डेजर्ट, उसका मतलब इन द डेजर्ट, बमीदार, इन द डेजर्ट। इसके बाद 5वां डिट्रोनमी के लिए देबारीम शब्द था, देबारीम वर्ड्स। तो उस किताब का जो फर्स्ट शब्द को उस किताब का नाम डालना ये हिब्रू तरीका था। तो पंचग्रंथी का 5 किताबें कौन सा है, हिब्रू में कौन सा नाम है, और ग्रीक भाषा में वो कौन सा है, और बाइबल के अंदर इस पंचग्रंथी, इस तोरा का क्या क्या नाम से लिखा हुआ है, ये सब हम लोगों ने अभी तक सीखा। अगला एक और बात सीखना जरूरी है, इस क्लास के साथ मैं लेना चाहूंगा, इसका लेखक कौन है, कौन इसे लिखा है, इसको सीखना भी बहुत ही जरूरी है। कौन है इसका ग्रंथकर्ता? जनरली मूसा का नियम पंचग्रंथी हम लोगों ने देख लिया, अनेकों जगहों पर यही बाइबल के अंदर भी मिलता है। इसलिए जनरली और ट्रेडिशनली इन 5 किताबों को मूसा नबी ने लिखा है करके हम लोग विश्वास करते हैं और सिखाते हैं। और इस पंचग्रंथी के अंदर हम लोगों को ये भी पढ़ने के लिए मिलता है, मूसा से लिखने के लिए ईश्वर ने आग्रह किया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 का वाक्य 14 में, गणना ग्रंथ अध्याय 33 वाक्य 1 और 2 में हम लोग ये पढ़ते हैं, ईश्वर ने स्वयं मूसा से आग्रह किया था, लिखो। इस कारण वो लिखा है, और पंचग्रंथी वो लिखा है करके इस कारण ट्रेडिशनली विश्वास करते हुए आया। और मूसा ने लिखा है करके भी बाइबल के अंदर हम लोगों को मिलता है, मूसा ने लिखा है करके। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 24 का वाक्य 4, एक्सोडस चैप्टर 24:4, एक्सोडस चैप्टर 34 का वाक्य 27, एवं विधिवरण ग्रंथ डिट्रोनमी चैप्टर 31 का वाक्य 9 में
मूसा ने ये सब लिखा है करके भी वहां पर लिखा हुआ है। इसके बाद मूसा ने एक पोयम लिखा है करके, वो विधिवरण ग्रंथ डिट्रोनॉमी चैप्टर 31 का वाक्य 22 में लिखा है, ये गीत मूसा ने लिखा है करके। अब हम लोगों को अन्य किताबों में भी जो मूसा ने नहीं लिखा, ऐसे किताबों में भी ये पंचग्रंथी मूसा ने लिखा है करके पढ़ने के लिए हम लोगों को मिलता है। ये जोशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 7-8 में, 8 अध्याय 8 वाक्य 32 में, वाक्य 34 में, अध्याय 22 का वाक्य 5 आदि में हम लोगों को मिलता है। और पहला राजाओं का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 3, दूसरा राजा अध्याय 14-6, अध्याय 21 वाक्य 8, यस्रा का ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 18, दानियल का ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 11 से आगे, मलाकी का ग्रंथ अध्याय 4-4 आदि जगहों पर हम लोगों को ये पढ़ने के लिए मिलता है। नए विधान में भी मूसा ग्रंथ लिखा है करके ऑथर के रूप में लिखा हुआ मिलेगा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 18 में मूसा ने लिखा करके, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 26 में, और लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 22 में, वाक्य 16 में, अध्याय 16 वाक्य 29 में, अध्याय 16 वाक्य 29 में, और अध्याय 16 का वाक्य 27 में, योहन का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 46-47 में, प्रेरित अध्याय 13 वाक्य 39, रोमियो का पत्र अध्याय 10 वाक्य 5 आदि जगहों पर मूसा ये पंचग्रंथी लिखा है करके लिखा है। और उसी प्रकार यहूदियों का तोरा के अलावा एक धर्म ग्रंथ जो किताब है उसको तालमुद कहते हैं, उसमें भी तोरा मूसा ने लिखा है करके उसमें लिखा हुआ है। इसी प्रकार यहूदियों का अगला एक ग्रंथ है मिशना कहते हैं, उसमें भी तोरा के विषय में लिखा हुआ है, मूसा का ग्रंथ है। और अनेकों यहूदी हिस्टोरियंस जैसे जोसेफूस है, फिलो है, कई लोग ये पंचग्रंथी को मूसा ने लिखा है करके लिखा। इसका मतलब जनरली लोग इन पांचों ग्रंथ उत्पत्ति से लेकर के डिट्रोनॉमी तक, विधिवरण ग्रंथ तक का ये 5 ग्रंथ मूसा नबी ने लिखा है करके स्वीकार करते हैं, ये सिखाते हैं, बोलते हैं। लेकिन इसमें कुछ आपत्तियां हैं। यदि मूसा ने ही पूरा 5 ग्रंथ लिखा है तो उसके ऊपर कुछ आपत्ति हम उठा सकते हैं, क्योंकि आजकल के जो थियोलॉजियन, ईश शास्त्री लोग जब गहराई में इसकी पढ़ाई किया तब ये पता चला कि ये पंचग्रंथी सबके सब मूसा नबी ने नहीं लिखा है। इसके लिखने का समय भी बाबुल निर्वासन से लेकर के इसके बाद का पीरियड, वहां खत्म होने के बाद 70 वर्ष के बाद जब लौट करके आया यस्रा नेहमिया का, वो काल में ये इसको पहले कुछ ट्रेडिशन, कुछ लिखा हुआ बातें, इसको सब इकट्ठा किया, ये पंचग्रंथी का रूप दिया है, ये विश्वास करते हैं। आजकल के जितने भी ईश शास्त्री इस बात को स्वीकार करते हैं। इसका क्या कारण है? ये मूसा के उस ग्रंथ के ही हम लोग पा सकते हैं। नंबर फर्स्ट, विधिवरण ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य 5 और 6 के अंदर, डिट्रोनॉमी चैप्टर 34 वर्स 5 और 6 के अंदर, यदि डिट्रोनॉमी विधिवरण ग्रंथ मूसा नबी लिखा है तो उनके मृत्यु के विषय में, उनके दफन विधि के विषय में ये कैसे लिख सकता है?
विधिवरन ग्रंथ अध्याय 34 के अंदर मूसा नबी का मृत्यु के विषय में लिखा हुआ है। यदि यह ग्रंथ उन्होंने लिखा है पूरा, तो वो अपना मृत्यु के विषय में नहीं लिख सकता। इसके बाद उसी प्रकार इनके मृत्यु के बाद जोशुआ उनका सक्सेसर इस्राएलियों का नेतृत्व करने लगे, ये लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब मूसा नबी के बाद कौन नेतृत्व किया है वो भी जानने वाला व्यक्ति ही लिखा है। मूसा नबी ने ये बात नहीं लिख सकता, उनके मृत्यु के बाद नहीं लिख सकता। और साथ ही साथ मूसा नबी जो बात इस प्रकार नहीं लिख सकता, ऐसे कई बातें हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है पंचग्रंथी के अंदर ही। उदाहरण के लिए अगला गणना ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 3 के अंदर मूसा नबी के विषय में लिखा है, इस संसार के सबसे विनम्र व्यक्ति मूसा नबी है करके। मूसा नबी स्वयं मूसा इस संसार के सबसे विनम्र व्यक्ति है करके नहीं लिख सकता। इसका मतलब मूसा नबी के विषय में कोई कमेंट कर रहा है, वो लिखा है मूसा नबी सबसे विनम्र व्यक्ति था ऐसा करके। उसी प्रकार उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 के अंदर वाक्य 6 में अब्राहम का बुलावा के विषय में लिखा हुआ है। अब्राहम उस समय पर कनान देश में आया करके लिखा, कनानी लोग रहने वाला जगह। अब्राहम के उस समय पर कनानी लोग नहीं होता था उधर। ये इसका मतलब जब कनानी लोग वहां रहने लगा, इसके बाद के जो लोग हैं उसको लिखा है। अगला एक और आपत्ति वाला बात यह है, उत्पत्ति ग्रंथ के अंदर ही अध्याय 36 का वाक्य 21 के अंदर 36 वर्स 31 के अंदर राजाओं के शासन के विषय में लिखा हुआ है। उस समय पर ना इस्राएल में राज शासन शुरू नहीं हुआ था, लेकिन इस्राएल में राज शासन के विषय में यहां पर उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 36 का वाक्य 31 में लिखा हुआ है। इसका मतलब राज शासन शुरू होने के बाद, राजाओं का जो शासन शुरू होने के बाद किसी ने उस भाग को लिखा था। इसका मतलब राज शासन हुआ है BC 1000 के आसपास में। साउल का हम लोग बोल सकते हैं 1100 BC, उस आसपास में। उससे पहले का ये उत्पत्ति ग्रंथ के जो चर्चा कर रहा है राज शासन के, इसका मतलब राज शासन के बाद किसी ने लिखा हुआ बात है। ये यहां पर जो उत्पत्ति ग्रंथ 36 में हम लोग जो पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार मूसा के मृत्यु के विषय में एक और टिप्पणी ऐसा है, विधिवरन ग्रंथ 34 का 6 के अंदर, डिट्रोनॉमी चैप्टर 34 वर्स 6 के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, मूसा नबी का मृत्यु के बाद उनका दफन हुआ और आज तक कुछ जगह कहाँ है किसी को नहीं मालूम। इसका मतलब मूसा नबी के मृत्यु के अनेकों वर्षों के बाद लिखा हुआ बात है, क्योंकि वहां लिखा है आज तक किसी को नहीं मालूम। तो इसका मतलब अनेकों वर्षों के बाद बोल रहे हैं, आज भी किसी को मालूम नहीं है कि कहां दफनाया था। तो ऐसे कई बातें हम लोगों को जो बाइबल के अंदर लिखा हुआ बात से ही हमें यह समझ में आता है कि वो पंचग्रंथी का 5 ग्रंथ के अंदर सब बातें मूसा नबी के द्वारा नहीं लिखा। हाँ जरूर लिखा, लेकिन सब बातें मूसा नबी ने नहीं लिखा, कोई और भी लिखा है। इसका मतलब और कुछ ट्रेडिशन भी वहां पर चल रहा था। एक और बात हम लोग देख सकते हैं, जगहों का नाम, जियोग्राफिकल जो कुछ एक्सप्लेनेशंस जो हुआ है उसके विषय में विधिवरन ग्रंथ अध्याय
1 का वाक्य 5 में लिखा हुआ वर्णन को देखेंगे, वाक्य 1 वाक्य 5, अध्याय 3 का वाक्य 8 और 35, अध्याय 4 वाक्य 41 और 46 47, वहां सब जो है कोई व्यक्ति यर्दन नदी के इस पार खड़े होकर के उस पार के विषय में वर्णन कर रहा है। इसका मतलब जियोग्राफी के लिए ये जो लिखा हुआ बात इस साइड में उस साइड में बोल करके ये जो वर्णन किया उस समय का घटना नहीं, बाद में घटित बातों को उन्होंने यहां पर एक्सप्लेन करके बता रहा है। उसी प्रकार हमें मालूम है ये अब्राहम का भाई का बेटा जो लोत है, उनको जब शत्रु सेना लेकर के चला गया, अब्राहम को जब पता चला, अब्राहम 318 ऐसे लड़ने लायक लोगों को लेकर के जाते हैं, उन राजाओं को हरा करके लोत को, उनके परिवार को जितने भी लूट करके लेके गए उस सबको वापस लेकर के आया। वहां पर हम लोगों को पढ़ने के लिए क्या मिलता है? उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 14 का वाक्य 14 में लिखा हुआ है, अब्राहम दान तक उनका पीछा किया करके, दान देश तक। हमें मालूम होना चाहिए उत्पत्ति ग्रंथ 14 लिखने के समय पर दान देश होता ही नहीं था। दान देश तो अब्राहम, इसहाक, याकूब, उनके संतान वो सेटल होने के उसके बाद वो देश वहां दान देश हुआ है। तो न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 18 के अंदर ये दान देश के विषय में लिखा हुआ, वो उत्पत्ति ग्रंथ 14 वाक्य 14 के अंदर ये नहीं हो सकता। तो दान देश का नाम बाद में पड़ा है, उसको उत्पत्ति ग्रंथ 14 के अंदर लेगा। इसका मतलब बाद में किसी व्यक्ति ने जो लिखा हुआ बात यहां पर ऐड किया गया है। इसी प्रकार कई लोग इसको लिखा है, इसका एक और प्रूफ, जैसे मैंने बोला 4 ट्रेडिशन के विषय में, अभी कल के क्लास में उसके अंदर भी मैं सिखाऊंगा ये 4 ट्रेडिशन क्या है, उसको हम कैसे देख पाएंगे। उसका कारण है, हम लोग ये स्टडी कर सकते हैं जो सृष्टि का वर्णन, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 का सृष्टि का वर्णन और अध्याय 2 में भी सृष्टि का वर्णन है, लेकिन दोनों 2 प्रकार से लिखा हुआ बात है। कल के क्लास में उसको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और इसी प्रकार नूह के समय पर पोत में प्रवेश करने के विषय में कहीं लिखा हुआ है 1 जोड़ा, कहीं लिखा है 2, कहीं लिखा है 7। इस प्रकार एक अध्याय में 2 लिखा है, एक अध्याय में 7 लिख रहा है। इस प्रकार अलग अलग लिखने का और बीच बीच में भी इस प्रकार का फर्क डालने का कारण है वो 2 ट्रेडिशन, 2 व्यक्तियों का लिखा हुआ है। और उसी प्रकार उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 में, अध्याय 20 में, अध्याय 26 में ये अब्राहम और इसहाक के जीवन में जो सूखा पड़ गया था, उस समय पर वे लोग इस्राएल देश को छोड़ करके मिस्र की ओर जा रहा है या किसी गेरार देश की ओर जा रहा है, और वहां पर दोनों व्यक्ति अपने पत्नी के विषय में जिस प्रकार बहने करके ऐसा कर करके जो बोलना, ये सब हम लोगों को एक प्रकार का एक रिपीटिशन टाइप में अब्राहम में भी और उसी प्रकार वो इसहाक में भी देखने के लिए मिलता है। इसका मतलब इसका एक्सप्लेनेशन जो भी लिखा हुआ बात है ये 2 अलग अलग ट्रेडिशन को जोड़ करके हैं। ऐसा कई जगहों पर हम लोगों को इन 4 ट्रेडिशन, अभी कल के क्लास में ये 4 ट्रेडिशन क्या है ये सब सीखने के बाद हमें पता चलेगा। ये जब पंचग्रंथी को वो जो लास्ट रूप दिया उस समय पर अनेकों ट्रेडिशंस था, अनेकों अन्य किताबें था, उसको मिला करके ये एक किताब बनाया गया।
कब बनाया बोला? पंच ग्रंथि को आजकल का जो ईश शास्त्रियों का मत है, बाबुल के निर्वासन के बाद इसको लिखा गया। अब ये कल हम इसके विषय में और ज्यादा गहराई से पंच ग्रंथि के विषय में सीखेंगे। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। आज जितनी भी बातें हम लोगों ने सुना, पंच ग्रंथि का कई नाम और बाइबल के अंदर ही कई नाम लिखा हुआ, और वो नाम कहाँ कहाँ है, कौन इसका रचना किया है करके वो मूसा के नाम लिखा हुआ है। लेकिन हमें कुछ उसके खिलाफ चैलेंजेस, आपत्तियां हैं, जो मूसा ये भाग नहीं लिख सकता। इस प्रकार पंच ग्रंथि किस प्रकार इस रूप में 5 किताब के रूप में हमारे पास है, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है हमारे क्रिश्चियन के लिए भी, उसी प्रकार यहूदियों के लिए भी। इस किताब के विषय में कल और हम ज़्यादा पढ़ाई करेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।